माइग्रेन का पेन आपके पूरे लाइफस्टाइल को तो बदल कर रखता ही है, डेली रूटीन में आपकी पूरी जो चीज़ें हैं उन सबको बिगाड़ के रख देता है। माइग्रेन का पेन जो होता है वो बहुत ही सीवियर हो जाता है कई बार, जिस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और आपको बता दें कि माइग्रेन का पेन नॉर्मल हेडेक की तरह नहीं होता है। इसके कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये माइग्रेन का पेन जो है वो हमें होने लगता है। तो आखिर माइग्रेन के ट्रिगर पॉइंट्स होते क्या हैं? आज सेहत की बात में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। देखिए, माइग्रेन एक टाइप का एक बहुत ही सीवियर हेडेक है। हालांकि ये सिर्फ हेडेक नहीं है। अगर आपको माइग्रेन का पेन हो रहा है तो उसके साथ ही आपको मतली, उल्टी, बेचैनी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार तेज रोशनी या फिर तेज आवाज़ की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने लगता है। माइग्रेन के पेन में कई लोगों को देखा जाता है कि उनकी आंखों के इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। माइग्रेन का पेन अगर बहुत ज़्यादा होने लगे तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करिए, लेकिन इसके कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम इसके पहले से ही बचाव कर सकें और माइग्रेन को ट्रिगर होने से रोक सकें। इसमें सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेस। आजकल हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, पर्सनल लाइफ की वजह से या फिर पढ़ाई और करियर के टेंशन की वजह से, और इसका सीधा सीधा असर जो है वो माइग्रेन के ट्रिगर होने पर होता है। तो जितना हो सके स्ट्रेस कम ले। दूसरा, नींद की कमी। हमारी जिस तरह की लाइफस्टाइल हो चुकी है आज के टाइम पर, हमारी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत हद तक बिगड़ी हुई होती है। हम टाइम पर सोते नहीं हैं, टाइम पर उठते नहीं हैं और कई बार इतना ज़्यादा सो जाते हैं कि उससे भी माइग्रेन का जो दर्द है वो ट्रिगर हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हम रात में 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद ज़रूर लें। फिर तीसरा फैक्टर है खान पान की आदतें। हमारी जिस तरह की आजकल खान पान की आदतें होते जा रही हैं, मोस्टली जंक फूड्स खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है माइग्रेन को ट्रिगर करने का। और कई बार कैफीन, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर बहुत हद तक जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं और सोडा, इन सभी चीज़ों से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। खान पान में पानी का भी बहुत बड़ा रोल है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। अगर आपने दिन भर में बहुत कम पानी पिया है तो हो सकता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही अल्कोहल से भी बहुत लोगों को माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, खास करके रेड वाइन में, क्योंकि इसमें इस तरह के केमिकल होते हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। महिलाओं में माइग्रेन के ट्रिगर होने का एक और सबसे मेन रीजन है, वो है हार्मोनल चेंजेस, जो मोस्टली पीरियड्स के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर मेनोपॉज के टाइम पर होता है, जिस वजह से उन्हें माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा तेज रोशनी और तेज आवाज़, ये दोनों भी बहुत ही कॉमन फैक्टर है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक धूप में रहते हैं या फिर बहुत तेज रोशनी पड़ रही है आपके ऊपर, इसके अलावा बहुत शोर शराबा में है जहाँ पे आपका नॉइज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, तो ये चीज़ें भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। इसलिए ट्राई करें कि अगर आपको माइग्रेन का इश्यू है तो थोड़ी कम रोशनी वाली जगह पर बैठे और जहाँ शोर शराबा है वहाँ जाना अवॉइड करें। हार्ड स्मेल भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कई लोगों को स्मेल जो है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपके आसपास किसी ने बहुत हार्ड परफ्यूम लगाया हुआ है या फिर किसी केमिकल की स्मेल आ रही है या फिर धुएं की स्मेल आ रही है तो इससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर लेते हैं कई बार, और खासकर तब जब आपके शरीर में पानी की कमी हो, तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। और कुछ लोगों में मेडिकेशंस की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। मोस्टली हम ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होने लगता है, तो उसमें एक साइड इफेक्ट होता है माइग्रेन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मौसम में बदलाव। हर किसी की बॉडी ऐसी नहीं होती कि हर मौसम के हिसाब से अपने शरीर को उसमें ढाल लें। अगर मौसम में बदलाव हो रहा है, बहुत तेज धूप हो रही है या फिर बारिश हो रही है, तो भी इससे लोगों को माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अब हमने ये जान लिया कि माइग्रेन के ट्रिगर पॉइंट्स हैं क्या क्या, इससे बचने के लिए क्या टिप्स है, एक नज़र उस पर डालते हैं। नींद और खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम पर सोते हैं, 7-8 घंटे की पूरी नींद लेते हैं और टाइम पर जगते हैं, तो इससे आपके माइग्रेन का जो ट्रिगर पॉइंट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। खान पान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको कैफीन के कंजप्शन के बाद माइग्रेन का पेन होने लगता है या फिर अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो भी माइग्रेन ट्रिगर होने लगता है, तो प्लीज़ आज से ही बंद कर दें। इसके अलावा आप फिजिकली एक्टिव होना शुरू हो जाइए। आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, इससे भी बहुत हद तक माइग्रेन का जो पेन है वो कम हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको माइग्रेन का पेन फील हो तो आप एक डायरी लीजिए, उसमें नोट करिए कि इस बार आपको माइग्रेन का जो पेन है वो किस चीज़ से ट्रिगर हुआ है। कहीं कोई आसपास में चीज़ें चेंज तो नहीं हुई, आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं सुनाई दे रहा है, या कोई तेज़ रोशनी तो नहीं आई है, या फिर आपने बहुत देर तक पानी नहीं पिया है या खाना नहीं खाया है, क्योंकि कई बार शरीर में पानी की कमी या बहुत देर तक खाना ना खाने की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। माइग्रेन का पेन अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने डॉक्टर से जो डायरी में आपने ट्रिगर पॉइंट्स नोट किए हैं वो ज़रूर साझा करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि हमें और किस हेल्थ टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए NBT लाइफ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।